महंगी गैस और एलपीजी से परेशान अवाम के लिए शहरी ने सोलर पैनल पर चलने वाला तंदूर और चूल्हा बना दिया। ये तंदूर कितनी सोलर प्लेटों पर चलता है, इसकी कीमत क्या है, जानिए इस वीडियो में। अगर आप महंगे एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से परेशान हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे और आपके मोहल्ले में गैस नहीं आती है, तो जनाब आपके लिए सोलर पैनल पर चलने वाला चूल्हा और तंदूर आ चुका है। इसकी कीमत क्या है और ये किस मटेरियल से बनाया गया और क्या सोलर पर इसकी परफॉर्मेंस वही होगी जो कि गैस पर हम तंदूर देखते हैं या गैस पर हम जो चूल्हे देखते हैं। ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में हमारे साथ तला भाई मौजूद हैं। तला भाई नित नई चीज़ें जो है आपकी और मेरी ज़रूरियात से मुंसलिक चीज़ें लेकर आते हैं। तला भाई बहुत शुक्रिया। ये फरमा दें कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कितनी प्लेटों पर जो है ये तंदूर इंस्टॉल किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और कितना बिजली का बिल जो है वो कम हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, बड़ी मेहरबानी। आप आए हमारे सेटअप पे, आपने देखा, पहले भी आपने शर्फ बख्शा, हमने आपको एसी से रिलेटेड हमारी टेक्नोलॉजी दिखाई। और अब जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस दफ़ा पहली दफ़ा आवाम के लिए कमर्शियल तौर के ऊपर चलने वाला तंदूर और बड़ा चूल्हा हमने मुतारिफ़ करवाया। इसके अलावा पिछले साल हम लोग छोटे चूल्हे 12 वोल्ट के और सोलर वगैरह के, सोलर गीज़र, इस तरह की चीज़ें हम बनाते रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में सोलर पे चलने वाला तंदूर और उसकी लाइव टेस्टिंग मैं आपके चैनल पे दिखाना चाहूँगा। बल्कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ही हम बातें भी करते रहेंगे। इसके अंदर हम आगाज़ करते हैं लगाने का भी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम लोगों ने तंदूर बनाया है, इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हैं, गैस की भी और सोलर की भी। इस वक्त हम लोग इसको खाली सोलर के ऊपर चला रहे हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा करीब करके हम यहाँ से दिखाया जाए। अगर कैमरे को हम थोड़ा सा करीब करें तो नीचे आप देखेंगे कि गैस का यहाँ पे कनेक्शन है, लेकिन वो हम लोगों ने वहाँ पे कोई पाइप नहीं लगाया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोलर के ऊपर चल रहा है। बल्कि मैं सोलर की भी वायर्स को थोड़ा सा करीब से दिखाना चाहूँगा। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि तकरीबन 18 प्लेटें यहाँ पे सोलर की मौजूद हैं। इसके अंदर हम लोगों के पास ऑप्शन है, हम लोग 15 से लेके 20, 25, इवन 30 तक की भी प्लेटें लगा के उसके साथ हम लोग तंदूर को चला सकते हैं। तो कस्टमर ने हमें बताना है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी हीट चाहिए और कितने हमारे पास पैनल्स हैं। उसके हिसाब से हम लोग ये डिज़ाइन करके देते हैं। या अच्छा, ये कम से कम कितनी सोलर प्लेट्स पर चलेगा? कम से कम तकरीबन को 15 के करीब होनी चाहिए, उससे आपको एक अच्छी हीट मिल सकती है, जिससे आप इससे अपना गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए हैं, उनके ऊपर भी 25 से 30 प्लेटें लगी हुई हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उनका अगर ट्यूबवेल वगैरह हर टाइम इस्तेमाल नहीं होता, तो वो साथ एडिशनली ये चीज़ रख के इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर किसी के पास ऑलरेडी 25 प्लेटें पड़ी हुई हैं या 20 प्लेटें या 15 प्लेटें पड़ी हुई हैं, तो वो ये तंदूर और ये जो चूल्हा है, सोलर वाला चूल्हा, वो ख़रीद सकता है और इस पर हैवी ड्यूटी रिजल्ट्स जो है वो लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े बड़े जिनका बड़े पैमाने पर पकवानों का काम है। बल्कि इस हवाले से हमने जो सर्वे किया है, उनका ख़र्चा गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सुई गैस इस वक्त बहुत नायाब हो चुकी है और सर्दियों के अंदर तो बिल्कुल मिलेगी नहीं है। तो उन्हें इन्हिसार करना पड़ता है एलपीजी के सिलेंडर्स के ऊपर। और एक बड़ा एलपीजी का सिलेंडर 40 किलो वाला इस वक्त तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता है। और जिनका रेगुलर काम चलता है, मैं कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल दुकानों वाले जिनका कोई हलवा पूड़ी का काम है, कोई दूध का काम है या तंदूर वगैरह है, उनका एक दिन में ईजिली एक सिलेंडर लग जाता है। यानी महीने की कोई 2.5-3 लाख रुपए की गैस वो लोग जला देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये तो सिर्फ फिर दिन में ही ये तंदूर चलेगा सोलर प्लेट पर, तो रात में भी अगर इसको चलाना हो तो उसका क्या तरीका? मैंने आपको बताया कि दोनों ऑप्शंस हैं, सोलर की भी और इसके अलावा हमारे पास गैस की भी ऑप्शन है। तो शाम को आप गैस के ऊपर भी चला सकते हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त सोलर का रेट अपनी लोएस्ट पोजीशन के ऊपर आ चुका है। सोलर की प्लेट कभी भी इतनी सस्ती नहीं हुई जितनी आजकल चल रही है। और अगर आपने को 20 प्लेटें भी लगानी हो तो 4 से 5 लाख रुपए का आपका खर्चा है। और वो फिर आप कह सकते हैं कितने साल के लिए आप फ्री? हाल सर, क्या आप समझेंगे 1-2 महीने में आपके पैसे पूरे हो जाने, उसके बाद आपका फ्री है अगले 20-25 सालों तक। कोई इसमें ज़रा बता दें मटेरियल किस किस्म का यूज़ हुआ है, क्या क्या? एसएस का कंप्लीट स्टील का मटेरियल है इस तंदूर का। इसके अंदर हम लोगों ने जो मेन टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर है, जो कि सोलर से पावर लेके इसको हीट करती है। इसके अंदर कोई हमने वापडा कनेक्शन नहीं देना, कोई गैस का भी एक्स्ट्रा कनेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसे लगाएं
और नॉर्मल तंदूर की तरह इसको चलाएं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। इसकी वायर्स आ रही हैं हमारे पीछे, 18 पैनल्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं। ये आपके ऑलरेडी इंस्टॉल जी जी, नहीं, ये स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पे लाइव डेमो करने के लिए लगाया, ताकि जो कस्टमर हमसे लेना चाह रहे हैं वो आके चेक करके चीज़ को फिर लेके जा सके। इसके बाद दिखाना चाहूँगा, ये नीचे हमारी वायर्स आ रही हैं, एक बिल्कुल उस कोने से आ रही है पैनल के, और ये एक इस आखिरी पैनल से आ रही है, और ये वायर सीधा यहाँ से राउंड होके इसके नीचे कंट्रोलर में जा रही है, और कंट्रोलर से सीधा इस तंदूर के अंदर जा रही है, और इसके अंदर गैस का पाइप हमने अटैच नहीं किया हुआ। और अब आप देखेंगे इस वक्त ये फुल हीट के ऊपर है, इसका हाथ करीब नहीं लेके जाया जा रहा, और इस वक्त जो हमने नान लगाया वो भी बिल्कुल पकने वाला है। और मैं आपको इसका टेम्परेचर भी दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास टेम्परेचर गेज है जो कि तकरीबन 300 डिग्री तक जिसका टेम्परेचर जाता है। और आप मौसम भी देख सकते हैं कि इस वक्त फुल धूप नहीं है, जिस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं थोड़ा बादलों वाला मौसम है, और इसके अंदर भी किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो कमर्शियल काम है वो आप कर सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से। जो लोग जिनकी दुकानें हैं और जिनका ये बिज़नेस है, उनका आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा आती है, एक बड़ी मेजर कॉस्ट है गैस की, और बहुत मुश्किल भी होती है। अब रोज़ आप सिलेंडर लेके आएँ, फिर ख़त्म हो, फिर अगला सिलेंडर लेके आ रहे हैं, तो वो एक तरह की हैसल भी है, जिसके लिए अलग से आपको ना मुश्किलात का सामना होता है। ये ज़रा थोड़ा सा चूल्हे के बारे में बता दें, ये किस तरह का चूल्हा है? ये भी 2 in 1 है, गैस है और साथ में सोलर सिस्टम है। बिल्कुल जी, जिस तरह ये तंदूर हमारा हाइब्रिड है, इस तरह हमारा चूल्हा भी है। इसके अंदर भी सेंटर के अंदर एक बर्नर हमने लगाया हुआ है, उसके अंदर आप चाहें तो गैस के ऊपर यूज़ करें, और अगर सोलर की रोशनी थोड़ी कम है तो थोड़ी सी बिल्कुल गैस आप इस्तेमाल करें। वो समझ लें 1 किलो गैस ही आपकी पूरी एक हफ्ता चल जाएगी, उसके अंदर कोई किस्म का मसला नहीं होगा। ये गैस और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों से चलेगा। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन नहीं है, सोलर के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आजकल कोई आम बंदा तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अभी ये तनूर भी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी पर चल सकता है? अगर ये इसको बिजली पर चलाते हैं तो ये कितने यूनिट्स? बिल्कुल इसकी ऑप्शन है, लेकिन वो बिजली बहुत ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त अगर हम लोग देखें तो एक यूनिट हमें 60-70 रुपये का पड़ रहा है, और ये आप कम से कम भी अगर आप बनाएंगे तो आपका 7 से 8 किलोवाट से कम आपका नहीं चलेगा, यानी 1 घंटे में 7 से 8 यूनिट, और आप अंदाज़ा लगा लें कि घंटे में वो 500-600 की बिजली आपकी गई। और इसके बाद फिर अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें पूरे महीने से, तो वो बिल्कुल फिजिबल नहीं रहती वो कॉस्ट। लाइव यहाँ पर इसकी को रोटी मेकिंग की जा रही है। ये सोलर प्लेट्स हैं, और यहाँ पर जनाब इन्होंने ये सोलर पर चलने वाला, बिजली पर चलने वाला हैवी ड्यूटी तनूर बनाया है, और इसमें लाइव रोटी लगी हुई कि आपके चैनल के तवज्जुह से जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिनका शादी हॉलों वाले से का काम है, जो इसके अलावा जिनके तंदूर हैं, या जिनके पास जगह अवेलेबल है, या वो लोग जिनके पास सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं और वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहे, जैसे आपको पता है ट्यूबवेल वगैरह में कोई रोज़ पानी नहीं देना पड़ता, कभी पानी दे दिया, कभी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो बिजली ज़ाया हो रही है, वो ये थोड़ा सा खर्चा करें। और ये बल्कि खर्चे के ऊपर बात है, तो मैं इसकी कॉस्ट का भी अगर जिक्र करता चलूँ, बिल्कुल कीमत तो रहेगी, बिल्कुल कीमत तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपये में पूरा सेटअप मिलेगा, जिसके अंदर ये पूरा मोबाइल तंदूर, इसके अलावा इसके अंदर का जो सारा हीटिंग एलिमेंट्स, और इसके अलावा कंट्रोलर, और इसके साथ जो अपनी हीट प्रूफ वायर्स हैं, ये पूरा सेटअप सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपये में है। बल्कि इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे शहरों के लोग हैं, उनके लिए फ्री डिलीवरी की भी सहूलत है, यानी आपके घर पहुंच जाएगा, तो आपको यहाँ पे आना भी नहीं पड़ेगा ये लेने के लिए। इसके अलावा जो पहले से जिनके तंदूर लगे हुए हैं और चल रहे हैं, वो भी हमसे सेटअप लगवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये नया तंदूर ही हमसे ख़रीदना है। आपके पास अगर पहले से तंदूर है तो आप सिर्फ सोलर पैनल्स लगाएं और उस हमारी टीम से रब्ता करें, वो आके आपके ऑलरेडी जो तंदूर लगा हुआ है उसके अंदर ही एलिमेंट फिट कर लेगी, और वही हाइब्रिड तंदूर बन जाएगा, और उसका ख़र्चा भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये के अंदर हम लोग ये पूरी सर्विस दे रहे हैं। जी जी, आप जाते जाते ज़रा दिखा दें इसका क्या रिज़ल्ट निकला है, ये किस तरह का जो है इसकी जो अपना परफॉर्मेंस है, क्योंकि दूसरे जो तंदूर हैं वो तो आपको पता है उस पर गैस पे चलते हैं और लकड़ी पे चलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस में तो नहीं फ़र्क होगा, या सेम टू सेम? परफॉर्मेंस इसकी बेहतरीन है। आप जैसे देख सकते हैं कि रोटी बिल्कुल सामने से भी लाल हो चुकी है, नरम है और गर्म है काफ़ी, इस वक्त हाथ लगाना मुश्किल है। पीछे से आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। इसको तोड़ के भी आपको दिखा देते हैं। तो ये वैसी ही रोटी है जैसी हम लोग आमतौर पे तंदूर के ऊपर लगाते हैं। और मैं बल्कि जाते जाते आपको इसके एम्पेयर भी दिखा दूं, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि वाकई सोलर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह ये दिखा रहे हैं हम कि ये जनाब तंदूर जो है ये सोलर पर चल रहा है।
ये देखें जी, ये हमने डीसी एम्पेयर को भी किया तो 8.5 एम्पेयर, तकरीबन 10 एम्पेयर तक वैसे प्लेट देती है, लेकिन धूप थोड़ी कम है तो 8.5 तक इसके एम्पेयर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, तला भाई हमारे साथ मौजूद थे लाइव सोलर प्लेट्स पर। ये नया इलेक्ट्रिक तंदूर जो है, सोलर प्लेटों पर चलने वाला इलेक्ट्रिक तंदूर हमने आपको दिखाया। इस पर ये बाकायदा तौर पर इन्होंने रोटी भी बनाकर दिखाई है कि और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेस्ट है, बेहतर है। इसी तरह का कंटेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।